not a game, it's a rich thing. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक की 14वीं सहरी रफ्तार है आपको मुबारक हो। तो जनाब, आज आपके साथ हम लोग चीज़िएस्ट ब्रेड रोल आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस से साइडों से कॉर्नर कट कर लिए थे, उनको मैंने बेलन की मदद से जो है ना प्रेस कर लिया। अब मैंने क्यूब की शेप में आलू जो थे वो बॉईल कर लिए थे। अब इनको मैं हाथ से जो है ना, हाथ की मदद से, फोक की मदद से जो है ना, मैं इनको अच्छे से मैश करूँगी। और आप देखें कि सारे आसानी जो है ना फोक की मदद से मैश हो गया। मैंने 1 प्याली जो थी मेरे पास, जो था श्रेड किया हुआ चिकन था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में, और आप भी इसी तरह ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ी सी मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस जो है वो ऐड कर दी, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, ये चॉइस है आपकी। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक जो था हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ एज पर रिक्वायर्ड है। नमक जो है, क्योंकि हम लोग के घर में ज़्यादातर बीपी पेशेंट है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं नमक को। नमक वैसे भी सेहत के लिए मोज़रे सेहत है, तो लिहाजा नमक थोड़ा सा आप जो है ना सोच समझ के इस्तेमाल किया करें, बहुत कम। और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा मियोनी जो है वो ऐड कर दी थी, और 2 टेबलस्पून के करीब। अब मैंने इसमें जो ऐड किया था वो चिकन पाउडर था, और इसको अच्छे से हम लोग मैश करते जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको कोई भी अगर परेशानी है, कोई मसला, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं आपके मैसेजेस का बआसानी जवाब दे सकूँ। तो जनाब, हम लोग इसको अब जो है ना, ये प्यारा सा धनिया कोरिएंडर जो है वो हम लोग चॉप करके डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो डालने वाले हैं वो है ब्लैक पेपर। इसके अंदर हम लोगों की रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स का हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि आपको पता है रमज़ान मुबारक की कुछ अपनी रोज़े की अपनी तलखी और वो गरमाइश होती है, और हम लोग तो कोशिश करते हैं कि स्पाइसेस का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हम हेल्दी तरीके से जो है ना अपनी अफ्तार को इंजॉय कर सके। तो अंडा जो है, हम एक अंडा हम इसको बीट करेंगे, क्योंकि मैं ब्रेड रोल जो है ना, तकरीबन एक एग से हम लोग ऑलमोस्ट 5 to 6 ब्रेड रोल आसानी बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की जो है ना बिल्कुल ब्रेड ली थी, स्लाइसेस लिए थे। आप सैंडविच ब्रेड का बड़े वाले स्लाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने सबको 1 by 1 करके अच्छे से इसको मैंने बेलन की मदद से प्रेस करके रख ली थी। अब मैं क्या करूँगी, अंडा मैंने कर लिया है बीट। अब मैं इसके अंदर जो है ना एक एक स्लाइस लेती जाऊंगी, और इसके अंदर मटेरियल और चीज़ जो है वो हम इसमें बेसिक जो हमारी चीज़ है वो हम लोगों ने, मैंने स्लाइसिस वाली चीज़ ली है। और आप इसमें जो है ना कॉटन चीज़ भी ले सकते हैं। लो फैट कोशिश करें कि आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी है। तो मैंने जो है लो फैट ही चीज़ यूज़ की है। अब इसको मैंने एक स्लाइस को जो है ना मैं तीन जो है ना मैं स्ट्रिप्स में कटिंग करूँगी, ताकि मेरी एक स्लाइस जो है ना, 1 स्लाइस मेरी 3 ब्रेड रोल्स में जो है ना वो आसानी जो है ना वो फिलिंग हो जाए। तो फिलिंग हम लोगों ने ली है, जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की है। अब इसके अंदर मैंने हाथों की मदद से अच्छे से रोल की है, और फिर प्रेस की है, और चीज़ का स्लाइस लगाते हुए जो है ना मैं इनको अच्छे से रोल कर लिए अपनी छोटे छोटे हाथों की मदद से। तो आप भी इसी तरह ट्राई करें, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरी कोशिश ये होती है हमेशा की तरह मैं आपके लिए कुछ हट के, कुछ इजी टू कुक हो, और ऐसी रेसिपीज़ लेके आऊँ ताकि मेरे व्यूअर्स खुश हो जाए, ताकि उनको भी जायका है। और यकीन करें, आप लोग कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों की आपकी रेसिपी के बारे में आप लोग जो मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझती कि मेरी मेहनत वसूल हो चुकी है। तो जनाब, क्रम्स के अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी मिक्स हर्ब और थाइम जो था वो ऐड किया। इससे फ्लेवर बहुत, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो इसी तरह हम लोग जनाब 1 by 1 करके सारे अपने रोल्स रेडी करेंगे। आप भी इसी तरह ट्राई करिएगा। और अगर आपने ट्राई किए हैं, अगर आप इस तरह से बना चुके हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनते हैं ये। आई होप आपको भी पसंद आएंगे, और बहुत यमी एंड टेस्टफुल जो होते हैं ना वो होते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने जनाब 1 by 1 करके अंडे की कोटिंग में, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अंडे के अंदर अंडे में ऐड किया, ताकि अच्छे से जो है ना हम उसको डीप कर दें, और कोटिंग जो है ना वो आसानी जो है ना क्रम्स की वो हो जाए। तो इस तरह से हम एक एक लेते जाएंगे,
और अपनी फिलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है, अपनी हाथों की मदद से रोल करें फिलिंग को और इसके अंदर प्रेस करें, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर अपने हाथों को थोड़ा सा अगर आप ब्रेड कर सकते हैं तो कर लें। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरी ब्रेड बहुत सॉफ्ट थी और आसानी जो है वो रोल हो रही थी, इसलिए मैंने ज़रूरत नहीं समझी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप जो है ना इस तरह से ब्रेड को जो है ना हाथों की मदद से वो कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब मैंने एक एक करके सारे अपने रोल्स इस तरह रेडी कर लिए। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी और आपने कोशिश करनी है कि आपका ऑयल जो है प्री हीट हो, हल्की आंच पे। जितनी आप चीज़ को शैलो फ्राई करेंगे उतनी ही आपकी चीज़ का जायका भी आएगा और बहुत बेहतर तरीके से जो है ना फ्राई होंगी। हम फ्राई करने में आंच जो है अक्सर टाइम ऐसा होता है कि ऊपर से तो जल जाता है लेकिन अंदर से जो क्रिस्प और वो जो हम लोग को चाहिए होता है ना, टेक्सचर चाहिए होता है, बेसिकली वो नहीं आ रहा होता। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी है। तो मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है ना मैंने इसको फ्राई किया और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मज़े का टेक्सचर जो है ना वो आया। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी ये बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो तो आसानी मेरे सर हो जाए। टेक केयर, बाय बाय एंड फाइनली इकराम दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।